अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है गैस लॉ। तो गैस लॉ पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन क्या मिलती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे गैस लॉ। तो गैस लॉ पढ़ने से पहले हम बात करेंगे गैस। तो गैस की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि गैस होती क्या है, गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले हम गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि गैस क्या है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस को कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, पहली इसकी प्रॉपर्टी। दूसरी है नो शेप, गैस को कोई भी शेप नहीं होता है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप, कोई भी नहीं वॉल्यूम होता है, नहीं कि उसका शेप होता है। और दिया वॉल्यूम कैन बी चेंज बाय टेम्परेचर और प्रेशर, उसका हम क्या है वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। किसके? गैस के वॉल्यूम के हम क्या है चेंज कर सकते हैं बाय टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर देने से या उसके अपना क्या प्रेशर और टेम्परेचर देने से उसके गैस के वॉल्यूम को हम क्या है चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करता हूँ यहाँ पे मैं कोई सिलेंडर ले रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें गैस फील्ड है, ये क्या है गैस मॉलिक्यूल फील्ड है। अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर दूंगा यहाँ से, तो ये क्या है इसका वॉल्यूम क्या है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बात की, टेम्परेचर चेंज करने से इस गैस का क्या है वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं। और दूसरा मैंने क्या बोला, प्रेशर देने से, प्रेशर देने से भी हम क्या है इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? अगर ये पिस्टन लगा हुआ है इसके ऊपर से, अगर ये पिस्टन को नीचे फोर्स लगाऊंगा तो ये इसका वॉल्यूम क्या है कम हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा इसका वॉल्यूम। पहले यहाँ तक था वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम क्या है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि कम हो जाएगा पिस्टन। हमने क्या दिया प्रेशर, प्रेशर देने से क्या है उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर देने से चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है चेंज होता है, हो जाता है। अब हम बात करते हैं एनी गैस कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ 4 वेरिएबल। कोई भी गैस उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किस 4 वेरिएबल के साथ। पहला कौन सा इसमें? प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो उसका गैस का वॉल्यूम या कुछ चेंज हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम है, मास से टेम्परेचर, इन चारों वेरिएबल के हिसाब से हम क्या है गैस को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या, अगर इन दोनों के बीच में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर मैं रिलेशन फाइंड करना चाहूँगा तो इन दोनों को मुझे क्या करना है ना, सेम रखना पड़ेगा, या इसको इसी वे में बोलते हैं कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या? अगर इन वॉल्यूम और प्रेशर में अगर मैं कोई रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इन दो, ये क्या टेम्परेचर और मास दोनों को मुझे क्या करना है कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर और मास को क्या करूंगा सेम रखूंगा। इसी तरह अगर मैं क्या टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या है मैं रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम और मास को क्या करूंगा कांस्टेंट रखूंगा या सेम रखूंगा। अब बात का हम गैस लॉ में एक्चुअली 2 लॉ पढ़ेंगे, एक होगा बॉयल्स लॉ, दूसरा होगा चार्ल्स लॉ। पहले तो हम बॉयल्स लॉ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या है चार्ल्स लॉ। अब मैंने क्या है बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं। पहले मैंने क्या है, अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखूंगा। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। तो बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। प्रेशर के गैस के वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर उसका टेम्परेचर में क्या करूं कांस्टेंट रखूं। किसी भी गैस के वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर मैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा। हाँ, अगर मैं टेम्परेचर को वेरी कर रहा हूँ तो उसका क्या है, टेम्परेचर वेरी करने से उस दोनों का जो रिलेशन है वो दूसरा बन जाएगा, जो हम फाइंड आउट करना चाहेंगे वो नई रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? प्रेशर के। अगर प्रेशर अगर मैं क्या करूँगा कम करूँगा तो उसका वॉल्यूम क्या है बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम कम करूँगा तो उसका प्रेशर गैस का क्या है इंक्रीज कर जाएगा। अगर हाँ उसमें कांस्टेंट क्या रखूँगा मैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर मैं कांस्टेंट रखूँगा तो इन दोनों में रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर इसको कांस्टेंट मैंने नहीं रखा तो इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई मैं एक गैस सिलेंडर ले रहा हूँ, इसमें क्या है गैस मॉलिक्यूल फिल्ड है, ये मैं एक पिस्टन लगा रहा हूँ,
ये पिस्टन। अगर मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर मैंने क्या रखा है, ये टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, इसको टेम्परेचर को मैं वेरी नहीं करा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर मैं क्या कराऊँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका गैस का वॉल्यूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं क्या कराऊँ, प्रेशर को क्या कराऊँ, इंक्रीज कराऊँ। प्रेशर इंक्रीज करने से यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा पिस्टन का, पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन मैं कहता हूँ यहाँ तक आ गया, ये पिस्टन यहाँ तक है। अब यहाँ पे पहले वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब वॉल्यूम कहाँ तक आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम कम पड़ गया। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमने प्रेशर किसी गैस पे सिलेंडर पे लगाया तो उसका वॉल्यूम क्या है, कम हो गया, और उसका क्या है, प्रेशर, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसको वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो उनमें जो है प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा, प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इन्वर्सली रिलेशन है। अब यहाँ पे मैं मैथमेटिकली इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ या मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर कम पड़ जाएगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ये वॉल्यूम क्या है, कम हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोपोर्शन को क्या है, हटा रहा हूँ। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कोई, क्योंकि हमने कोई प्रोपोर्शन हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट, कांस्टेंट ये 1/, प्रेशर ये क्या आ गया हमारे पास, इसका रिलेशन आ गया। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर का कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये रिलेशन वैलिड होगा। अगर हम टेम्परेचर को वेरी करते रहेंगे तो यहाँ पर ये रिलेशन हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक बता, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रेशर को यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आ गया, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ ले रहा हूँ V इंटू पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ से हम वी पी ऐसे करेंगे तो ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट में देखता हूँ। तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल इसकी स्टेट फाइंड आउट करने मैं क्या करूँ, V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। ये हमें क्या है, ये इनिशियल हमारे स्टेटमेंट होगी किसी गैस सिलेंडर का, और यहाँ पे ये फाइनल हमें जो चाहिए आउटकम, यहाँ पे ये फाइनल V2, ये इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनिशियल, ये क्या है, ये इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल। तो ये इनिशियल और फाइनल है, ये V1 P1 क्या है, इनिशियल है, और V2 P2 क्या है, फाइनल है। ये फाइनल दोनों के बीच में ये रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ दोनों के बीच में क्या है। तो यहाँ पे मैंने y एक्सिस पे लिया है वॉल्यूम और x एक्सिस पे मैं क्या लिया है, प्रेशर। अब दोनों का मैं रिलेशन फाइंड, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये क्या है, कर्व जा रहा है, कर्व क्या है, इसका डायग्राफ है। तो यहाँ पे कर्व, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या है, कर्व, ये कर्व है। अब यहाँ पे देखा ना, अगर मैं प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, प्रेशर इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये वॉल्यूम क्या है, पीछे आता जाएगा, ऐसे डिक्रीज करता जाएगा। अगर मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं रिवर्स करता हूँ, रिवर्स क्या है, मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज करूँगा तो ये प्रेशर क्या है, पीछे आता जाएगा, कम होता जाएगा। ये क्या है, प्रेशर कम होता जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने से जो गैस के मॉलिक्यूल जो है होते हैं किस सिलेंडर में, तो यहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर जाने के वजह से वो क्या है, उसका प्रेशर कम हो जाता है, उसका वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, कर्व ग्राफ है, ये शो कर रहा है कर्व, इसका ग्राफ है किसका, बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ का जो कर्व है वो, ग्राफ है वो कर्व है। अब इनके कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, डेली लाइफ में हम जो एग्जाम्पल बॉयल्स लॉ के जो हमारे एप्लीकेशन क्या है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखी हुई है एग्जाम्पल, एक सिरिंज जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, वो सिरिंज मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे रफली बना रहा हूँ। ये क्या है, एक सिरिंज है, ये क्या है, एक सिरिंज है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक ये क्या है, इसमें से कोई फिल्ड हुई है, कोई सिरिंज हमने फिल्ड आउट की है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से दबाऊंगा तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे होगा तो ये आगे आ जाएगा।
तो इसका वॉल्यूम पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब वॉल्यूम क्या है यहाँ से ये पहले इतना था, अब ये कितना है कम हो जाएगा यहाँ से, और इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा करीब आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ से दबाएंगे तो वो क्या है मॉलिक्यूल इसके क्या करीब आ जाएंगे, करीब आने की वजह से उसमें क्या है जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज कर रहा है। अब मैंने क्या है वॉल्यूम डिक्रीज किया, इसका प्रेशर क्या हो गया सिरिंज में इंक्रीज हो गया, यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो यहाँ से ये ड्रॉप अपने आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है मैंने जैसे वॉल्यूम को डिक्रीज किया उसके प्रेशर क्या है इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे रिलेशन किसका है बॉयल्स लॉ का ये एप्लीकेशन है सिरिंज वाली। और दूसरा है हमारे बाइसाइकिल पंप। ये क्या है बाइसाइकिल पंप। बाइसाइकिल पंप हम जैसे ही किसी साइकिल में या किसी में हवा भरते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं हम उसको ऊपर से दबाते हैं, दबाने की वजह से वो क्या अब यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ सिंपली, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है बाइसिकल का। अब यहाँ से क्या है वो एक नल निकल रहा होता है जो हमें किसी टायर में हम हवा भरते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ तक पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वॉल्यूम था। अब मैंने क्या किया इसको दबाया तो इसका वॉल्यूम नीचे आ गया, वॉल्यूम नीचे आ गया तो यहाँ से इतना वॉल्यूम है, पहले इतना था यहाँ से यहाँ तक, अब वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से इसमें क्या है मॉलिक्यूल ज़्यादा करीब आने की वजह से इसमें क्या है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हम क्या है यहाँ से किसी टायर में हवा फिल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो इसका मॉलिक्यूल कम आ जाए, ज़्यादा करीब आ जाएंगे, करीब आने की वजह से इसमें क्या होगा प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ का क्या ये भी एप्लीकेशन है बॉयल्स लॉ की, वॉल्यूम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके प्रेशर के। तो यहाँ पे ये हमने बॉयल्स लॉ का पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं किसका चार्ल्स लॉ को। तो चार्ल्स लॉ को हम देखते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। बात करते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके टेम्परेचर का, अगर उसका प्रेशर क्या है कांस्टेंट हो। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके टेम्परेचर के, और उसका जो प्रेशर क्या है उसका कांस्टेंट हो जाए। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये हमारी वैल्यू जो हम करना चाहेंगे वो हमें नहीं मिलेगा ऐसा। तो यहाँ पे मैं क्या है वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके टेम्परेचर का, और किस कांस्टेंट क्या रखना चाहिए हमें प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हमें वो एक्सपेरिमेंट वैल्यू मिलेगी, अगर वो नहीं होगा तो हमें ये एक्सपेरिमेंट गलत होगा, तो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कोई भी एक सिस्टम ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या है एक सिस्टम ले रहा हूँ, ये एक सिस्टम है, यहाँ पे मैं क्या एक पिस्टन लगा रहा हूँ। अब मैंने क्या है वॉल्यूम ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक टेम्परेचर दे रहा हूँ, यहाँ से टेम्परेचर दे रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ टेम्परेचर यहाँ से दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब मैं जैसे इसमें क्या है गैस फील्ड है, ये क्या है इसमें गैस फील्ड है, इसमें क्या है गैस फील्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से टेम्परेचर देने से ये मॉलिक्यूल क्या है वाइब्रेट करेंगे और ज़्यादा दूर दूर तक जाएंगे। इसमें दोनों का ये क्या है ये मालिक्यूल इसमें क्या है जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाने के ये ऊपर जाना शुरू करें तो इसका जो इसका सिलेंडर का जो पिस्टन है ये ऊपर जाएगा तो इसमें क्या है वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ये पहले वॉल्यूम यहाँ तक था, अब वॉल्यूम क्या है यहाँ तक इंक्रीज कर गया। क्यों हमने टेम्परेचर जैसे बढ़ाया तो ये मालिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, एक्सपेंड करना शुरू करेंगे क्या या इवापोरेट करना शुरू करेंगे। तो वो इवापोरेट करना शुरू करेंगे तो यहाँ से क्या है ये इसका जो वॉल्यूम ये पिस्टन पहले यहाँ था, अब ये पिस्टन क्या है ऊपर आ जाएगा। इसका क्या है ऊपर क्यों है क्योंकि इसमें मालिक्यूल ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इस पिस्टन पे, यहाँ पे क्या है ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने ये पिस्टन क्या है ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की वजह उसमें क्या है वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके वॉल्यूम के, या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके टेम्परेचर का। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या है उस सिलेंडर क्या है इंक्रीज कर जाएगा, ये गैस का क्या है इंक्रीज कर जाएगा। और हाँ हमारा कांस्टेंट क्या है प्रेशर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट क्या है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट हमारे पास अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा ये सही होगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट अगर यहाँ पे कोई प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करें, अगर सपोज करूँगा ये मैं प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रख रहा हूँ
तो यहाँ पे जैसे ही मैं हीट दूंगा तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो ये मालिक्यूल ऊपर आए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, इस पिस्टन पे प्रेशर भी लगा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं टेम्परेचर भी दे रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या है, प्रेशर भी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने मालिक्यूल यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे प्रेशर देने से वो नीचे आ जाएंगे, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वही रहेगा, क्योंकि जितना हम यहाँ से टेम्परेचर दे रहे हैं उतना हम प्रेशर भी दे रहे हैं, तो इसके वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा। जितना वॉल्यूम होगा पहले जितना उतना ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि दोनों ये हमने क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखा है। अगर दोनों हम बढ़ा रहे हैं दोनों चीज़ों को तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम क्या है, सेम रह रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं है। जितना यहाँ से टेम्परेचर आ रहा है उतना यहाँ से प्रेशर आ रहा है, तो उसका वॉल्यूम क्या है, सेम रह रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्स्टेंट प्रेशर को नहीं रखेंगे तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, रॉन्ग हो जाएगा या गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रेशर को क्या रखना चाहिए, कांस्टेंट रखना चाहिए। कांस्टेंट रखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट चार्ल्स लॉ होगा वैलिड, अगर हम नहीं रखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट हमें सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ इसकी डायग्राम बना दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो यहाँ पे मैं क्या रखा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल को क्या हटा रहा हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएगी तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो हम क्या है, कोई कांस्टेंट देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट इक्वल टू टी, ये हमारा टी का टी आएगा, ये बीच में कोई कांस्टेंट आ गया और ये टी का टी, टेम्परेचर का टेम्परेचर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट को फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे ये इससे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ से वॉल्यूम टेम्परेचर यहाँ आ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं ले आ रहा हूँ वॉल्यूम अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। कॉन्स्टेंट की क्या वैल्यू है, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँ, इनिशियल और उसका फाइनल जो आउटकम है वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिशियल के लिए मैं क्या लिखूंगा, V1 अपॉन T1, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, इनिशियल। इनिशियल जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये इनिशियल होगा। अगर मैं क्या करूँ, फाइनल तो यहाँ पे मैं लिखूँ V2 अपॉन T2, ये क्या है हमारे पास, फाइनल जो हम करेंगे उसका एक्सपेरिमेंट, उसका फाइनल जो रिजल्ट होगा ये V2 अपॉन T2। अब मैं इसी में चारों में से कोई भी फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर हमें V2 दिया होगा, V2 और T2 भी दिया और T1 भी दिया, तो यहाँ पे V1 में फाइंड आउट करना चाहूँ। इसी तरह ये चारों में से मैं कोई भी चीज़ अगर 3 दिए होंगे तो चौथी में क्या है, फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये चार्ल्स लॉ का था। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में क्या है, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम वाई एक्सिस पे वॉल्यूम लिया, एक्स एक्सिस में मैं क्या है, टेम्परेचर लिया। तो इनके दरमियान जो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। ये क्या है, लीनियर स्ट्रेट लाइन, ये जिसे हम कहते हैं ये क्या है, लीनियर जो एरो दिखाई दे, लीनियर, इसका जो ग्राफ होता है वो क्या है, लीनियर होता है या स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, या तो ये लीनियर होता है या स्ट्रेट लाइन, सेम बात होती है, लीनियर या स्ट्रेट लाइन, सही है। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था यहाँ पे, तो उसका वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज कर रहा था। क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर 2 दे रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम भी 2 इंक्रीज कर रहा है। अगर टेम्परेचर मैं 4 कर रहा हूँ तो उसका वॉल्यूम भी क्या है, 4 हो रहा है। तो दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, वॉल्यूम भी इसका इतना ही इंक्रीज करता जा रहा है। तो इनका जो ग्राफ क्या है, हमारे लीनियर या स्ट्रेट लाइन है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और कांस्टेंट हमें क्या रखना चाहिए, प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये हमारा जो चार्ल्स लॉ है वो वैलिड नहीं होगा या गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, लीनियर या स्ट्रेट लाइन। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वॉल्यूम के। टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ का जो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि चार्ल्स लॉ कैसे वर्क करता है या इसकी एप्लीकेशन कैसी है। तो ये पहले मैंने लिखा है टायर। क्या है, टायर। जो हमारा बाइक या किसी भी गाड़ी का जो हमारे पास एक टायर होता है, ये मैंने क्या, एक टायर है, ये एक टायर बना दिया। अब हम जब समर के दिन आते हैं, गर्मियों के दिन आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि टायर जो फटने लगते हैं।
फटते क्यों हैं? क्योंकि जो अंदर जो ट्यूब में जो मालिक्यूल होते हैं गैस के या एयर मालिक्यूल होते हैं, वो टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा समर का जो टेम्परेचर क्या है ज़्यादा होने से ये मालिक्यूल क्या है ज़्यादा अपना वाइब्रेट होते हैं या ज़्यादा मोशन करते हैं। मोशन करने से जो वो क्या उसका वॉल्यूम टेम्परेचर उसका वॉल्यूम जो ट्यूब का है वो क्या है इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज करने से वो क्या है टायर हमारा क्या है बरस्ट हो जाता है, बरस्ट हो जाता है, क्या है फट जाता है टायर जो हमारा है फट। टेम्परेचर अगर हम अक्सर देखते हैं समर के दिनों में ये टायर हमारे फट जाते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर इन्वायरमेंटल का इंक्रीज हो जाता है तो उसके जो मालिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा दूर फैलना शुरू हो जाते हैं। दूर जाने से जो उसका ट्यूब का जो वॉल्यूम वो तो पहले इतना होता है, ज़्यादा में क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका जो वॉल्यूम क्या है इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से वो क्या होता है बरस्ट हो जाता है। क्या हमारा टायर क्या है बरस्ट हो जाता है, क्या है टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए। ये भी एक चार्ल्स लॉ की पहली एप्लीकेशन है, क्या है टायर है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टायर हमारे क्या है फट जाएंगे। कारों या मोटरसाइकिल है कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे क्या है वो टायर फट जाते हैं। किसकी वजह से? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। दूसरा है आइस। अगर मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ ये आइस है, ये क्या है आइस है। आइस है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक ऐसा कोई आयरन का कोई पीस रख रहा हूँ, वो बहुत हॉट है। आयरन का कोई पीस है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। और टेम्परेचर ज़ाहिर इस आइस पे गिरेगा तो ये क्या है आइस। अगर इस पे गिरेगा तो यहाँ पे क्या है ये पिघलना शुरू हो जाएगी। ये क्या है आइस क्या है पिघलना शुरू हो जाएगा। पिघलना शुरू हो ये इसका जो वॉल्यूम पहले ही यहाँ से लेकर इतना था, अब मैंने जैसे इसको टेम्परेचर दिया उसका वॉल्यूम क्या है ये फैलता जाएगा। ये लिक्विड में चेंज होता जाए इसका क्या है वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है करता जाएगा। तो ये यहाँ पे भी क्या है ये एप्लीकेशन है चार्ल्स लॉ की। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या है वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन। तीसरी है हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून क्या होता है? अगर हम देखते हैं हॉट एयर बलून ऐसा हो यहाँ पे हम क्या अगर उस गैस को हीट अप करेंगे तो जो गैस के जो बालून के ये हम एक बालून लिया हुआ है, ये बालून यहाँ पे कोई एक गैस का सिलेंडर या कुछ लगा होता है। तो यहाँ से जैसे वो टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पे जो इसके एयर मालिक्यूल वो दूर दूर फैलना हो जाते हैं, ऐसे दूर दूर हो जाना। तो यहाँ पे ये जो ऐसे दूर होने की वजह से उसका मालिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये बालून क्या है ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, ऊपर उड़ने का या अपर डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। जैसे इसका मालिक्यूल पहले ये कंप्रेस था इतना था, अब जैसे मालिक्यूल हमने यहाँ से टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने से ये मालिक्यूल क्या है दूर दूर चले गए, दूर दूर उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से वो एयर बलून क्या है ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है थर्ड इसकी एप्लीकेशन है या थर्ड हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ लिया क्या है चार्ल्स लॉ का। मैं रिवाइज कर रहा हूँ चार्ल्स लॉ क्या होता है। तो चार्ल्स लॉ मैंने क्या है वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके टेम्परेचर के। अगर हम किसका प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके टेम्परेचर के। अगर हम उसका प्रेशर क्या है कांस्टेंट रखना है, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हमारा ये लॉ क्या है वैलिड नहीं होगा या गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिखी है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनली को मैंने हटाया तो यहाँ पे मैंने क्या दिया कांस्टेंट और ये टेम्परेचर का टेम्परेचर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आ गया डिवाइड करा। अब मैंने क्या किया था फाइनल और इनिशियल मैंने कंडीशन फाइंड आउट की। तो अपने इनिशियल में मैंने क्या V1 अपन T1 और इक्वल टू V2 अपन 2, ये इनिशियल कंडीशन ये फाइनल कंडीशन। हमें अगर फाइंड यहाँ पे इन चारों में से कोई भी चीज़ है एक फाइंड आउट करने हो तो हमें 3 दी हुई होंगी और एक हम फाइंड आउट कर लेंगे। और मैंने क्या दूसरा इसका ग्राफ पर, तो ग्राफ क्या है इसका दोनों का लीनियर या स्ट्रेट लाइन है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या है इंक्रीज कर जाएगा। हाँ कांस्टेंट क्या होगा प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये चीज़ होगी, अगर नहीं होगा तो ये चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका जो ग्राफ है कितना है लीनियर या स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ है। और तो इसके मैंने एग्जांपल दिया टायर दिया आइस दिया हॉट एयर बालून, ये 3 इसके क्या है एग्जांपल दिए थे मैंने। तो यहाँ पे ये आज का हमारा जो टॉपिक है गैस लॉ, गैस लॉ में हमने 2 क्या है उसके पढ़े थे एप्लीकेशन या गैस लॉ में हम 2 लॉज पढ़े, किसका
एक बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह।